हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल आयुष काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल के बारे में। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हैं, कितने प्राइवेट हैं, क्या कट ऑफ रही थी उनकी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। तो राउंड वाइज कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। हालांकि अदर स्टेट पे मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल की कट ऑफ लाने में थोड़ा टाइम लगा। पहले भी बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट की आई थी प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने कहा था कि आने वाली वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। तो आज वेस्ट बंगाल की यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर अदर स्टेट का भी कंटेंट जो है लगभग मैंने रेडी कर दिया है पेड काउंसलिंग वाले कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पर पहले वेस्ट बंगाल आयुष काउंसलिंग का निकालते हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट लिस्ट देखा जाए, यानी कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल अगर वेस्ट बंगाल आयुष के अंदर बात की जाए तो BAMS का एक कॉलेज है गवर्नमेंट, एक है गवर्नमेंट, दो हैं प्राइवेट। BOMS की बात की जाए तो गवर्नमेंट का एक भी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एक है प्राइवेट का। BHMS की बात की जाए तो BHMS के अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर हैं। टोटल 7 जो हैं गवर्नमेंट, 7 जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस हैं और 4 जो हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो इस तरह से ये टोटल कॉलेजेस हैं। इनके क्या क्या नाम हैं यहाँ से आप इस लिस्ट में देखेंगे। ये प्राइवेट आयुर्वेदा का बेले, शंकरपुर, और दूसरा है, मतलब अब आपको ये पता होगा यहाँ पर प्राइवेट में 2 लिखा हुआ है, एक प्राइवेट AIQ और एक प्राइवेट स्टेट कोटा। तो पहले मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। तो जो भी कॉलेजेस होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है 15% और एक होता है 85%। तो गवर्नमेंट वालों में जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं, यानी AA CCC के थ्रू, और जो बाकी बची हुई 85% हैं ये स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाती हैं सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट कोटा वाली कट ऑफ भी देखेंगे। प्राइवेट की बात की जाए तो जो 100% सीट्स हैं उसमें 15% जो हैं ऑल इंडिया कोटा स्टेट के थ्रू की जाती हैं। तो यानी आपको पार्टिसिपेट स्टेट काउंसलिंग में करना होगा, लेकिन स्टेट के अंदर भी प्राइवेट के लिए ऑल इंडिया कोटा होता है 15%, जिसमें आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी 85% बचती हैं स्टेट कोटा की, उसमें आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के 85% में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब भी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, और प्राइवेट के 85% में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब भी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस काउंसलिंग का क्या रहता है। तो यहाँ पर टोटल कॉलेजेस देखे जाएँ तो जो गवर्नमेंट का है आयुर्वेदा में वो है JB रॉय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमात्र है। और बाकी प्राइवेट में बात की जाए, जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल। अब इसमें AIQ और प्राइवेट दोनों हो गए, क्योंकि 15% AIQ और बाकी 85% स्टेट कोटा। फिर BHMS की बात की जाए, यानी होम्योपैथी का, तो एक है बंगाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, दूसरा है बीरभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, और फिर अगला जो है वो है बुर्दवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी प्राइवेट है। DND होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद जो अगला प्राइवेट है वो है खड़गपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट। अगला है महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट है। अगला है मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये प्राइवेट है। फिर उसके बाद है मिडनापुर मेडिकल कॉलेज, ये है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद है नेताई चरण चक्रवर्ती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये है प्राइवेट। और फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है प्रताप चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी प्राइवेट है। और फिर अगला है द कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद द कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी BOMS का, तो ये है प्राइवेट। फिर उसके बाद एक BNYS का कोर्स है। तो टोटल कॉलेजेस इसमें हो गए। अब इनकी कट ऑफ बता देता हूँ मैं, राउंड 1 की क्या रही थी लास्ट ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट राउंड BHMS गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड में, तो यहाँ पर पहले आपको ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ मार्क्स। तो आपको एक्चुअल जो देखना है वो देखना ऑल इंडिया रैंक की बेस पर। अभी क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्रॉक्सीमेट देख सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। अनरिजर्व्ड से 1,30,867, ये BHMS का ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस हैं सभी का जो कट ऑफ रहा था फर्स्ट राउंड में। हालांकि आने वाले राउंड में और भी कम रही थी, लेकिन बिल्कुल सेफेस्ट लेकर इसको चल रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ थी। अगर इसके आसपास आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मानेंगे। अनरिजर्व से 479, OBC A से 1,43,319 ऑल इंडिया रैंक 467 मार्क्स, OBC B से 1,83,430 ऑल इंडिया रैंक 434 मार्क्स, EWS से 3,87,235 ऑल इंडिया रैंक 314 मार्क्स, SC से 3,38,655 ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स थे 338, ST से 7,51,174 और मार्क्स थे 191। फिर BAMS की बात की जाए तो आपको पता है एक ही कॉलेज है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो फर्स्ट राउंड में
अनरिजर्व से 66,192 मार्क्स थे, 547 ओबीसी ए से ऑल इंडिया रैंक थी 74,359 और मार्क्स थे 537। ओबीसी बी से ऑल इंडिया रैंक थी 31,695 मार्क्स थे 541। ईडब्ल्यूएस से 1,02,555 58 ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स थे 506। एससी से 1,99,188 और मार्क्स थे 422। एसटी से 9,20,535 और मार्क्स थे 153। तो ये हो गए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, और बाकी मैं आपको वो दिखा देता हूँ अदर राउंड्स की जो कट ऑफ रही थी, यानी फाइनल राउंड की कॉलेज वाइज कट ऑफ। यहाँ पर ये जो डाटा है ये है कॉलेज वाइज कट ऑफ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी की स्टे वैकेंसी राउंड का है, यानी लास्ट जो 4th राउंड था स्टे वैकेंसी राउंड, उसकी यहाँ पर कट ऑफ है। तो कॉलेज वाइज ऑल इंडिया रैंक, क्या चॉइस थी, कौन सा कॉलेज मिला है, कोर्स का नेम क्या है, कौन सी कैटेगरी से अलॉट हुआ है और क्या स्टेटस है, तो ये पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। 76 पेजेस की PDF है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी का क्या कट ऑफ रही थी यहाँ से देख सकते हैं आप। इस PDF को जो है मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो जो लोग चाहते हैं इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो लोग भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। जस्ट 1000 रुपीज़ में कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस जो है दिया जाता है, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा सभी का। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उसी में, और ये प्रेफरेंस लिस्ट रहती है चॉइस फिलिंग में, वो सब भी बनाकर आपको दिया जाएगा। तो जो लोग भी चाहते हैं ज्वाइन कर लें। थैंक यू।